ओम शांति। 12/9/23 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या देखेंगे? क्या देखना है मुखड़े में? हैं जी? कितने पाप हैं, कितने पुण्य बचे हैं? ये क्या थर्मामीटर है? कैसे देखेंगे? कैसे चेक करें? एकाग्रता से। एकाग्रता किसकी बनी है? एकाग्रता तो नंबरवार तो है, जिनकी चलो थोड़ी बहुत बनी है, ठीक है। बाकी कैसे चेक करेंगे? हैं जी? कर्मों के अनुसार। ब्राह्मणों के कर्म ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। जो भी बाप के बन जाते हैं ना, ज्यादातर उन ब्राह्मणों के कर्म कैसे होते हैं? अच्छे ही होते हैं। कैसे चेक करें? देखो अपना अपना मुखड़ा। दिल दर्पण में देखो। दिल को हो या मन को हो, क्या है उसमें? हैं जी? मन तुम्हारा दर्पण है, तुमको दिखाता है तुम कहाँ हो, जाना कहाँ है। कहते हो 3-3.5 साल पाँव पीछे पीछे जा रहे हों, ले जाना चाहते हैं आगे। क्या ले जाना चाहते हैं आगे, स्वतः ही पीछे जा रहे हों ड्रामा अनुसार। देखो मुखड़ा कहाँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? उड़ने की दिशा में जा रहे हैं। और कहाँ? किधर जा रहे हैं? पाँव पीछे की तरफ। मुखड़ा देखो, नहीं तो फिर बहुत दुर्गति वाला मुखड़ा कोई देखना पसंद करेगा? पहले तो संदेशियों को ही बहुत तकलीफ होती थी, इसको पीछे बिठाओ गंदगी को, बदबू आ रही है इससे। अभी तो परमानेंट बैठना पड़ेगा। इसलिए ये होने से पहले बहुत बड़ा ड्रामा बनने वाला है ना, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, अभी भी अपना मुखड़ा देख लो। दुर्गति को पा लिया, कोई बड़ी बात नहीं। चांस देता है नहीं देता बाबा है? दुर्गति तो पा लिया है, तो एक एक दिन नीचे जाना, एक एक दिन, एक एक दिन नीचे कोई रोक नहीं सकता। ये गति तो शुरू हो गई। मुखड़ा ना देखे। मुखड़ा देख ले प्राणी। अरे ज्यादातर तो किधर जा रहे हैं? कितने % जा रहे हैं ऊपर? हैं जी? 95। 5% तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इतनी पालना, इतने लंबे समय की पालना, 5% भी अगर नीचे जाएं तो क्या कहेंगे? अच्छी रिजल्ट है। कहाँ तो बाबा बोलता है सबको क्या बोलना है? क्या बोलना है? कुछ नहीं, इसको मालूम नहीं क्या बोलना है। मजा आ गया। फिर कम समय में कितने सुंदर रिजल्ट निकलने जा रही है, और पालना मिल रही है। मिलेगी नहीं, ये 7 रोज में ही मिल गई होगी।
ये 7 रोज की जो भट्टी थी उसी में पालना मिल गई, अपना नसीब लिख लिया। फिर भी बाबा कह रहे हैं मंद बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, जामड़ी बुद्धि है, तो फिर भी देख लो अपना मुखड़ा। हाँ, तुम्हारा जो अकल्याण होने जा रहा है इसको कल्याण में बदल सकते नहीं बदल सकते, या नसीब में ही लिख दिया? बोलो, नसीब बना के आई हूं। हाँ, क्या बोलते हैं बाबा, तकदीर बना के आई हूं। कैसी? ऐसी फूटी हुई तकदीर बना के आई हूं, है या श्रेष्ठ तकदीर बना के आई हूं? मुखड़ा देख लो। ये चांस है, ये चांस हाथ से गया फिर तो ऐसी सुंदर ड्यूटी मिली हुई है, ऐसी सुंदर फिक्सेशन पहले से ही है तुम्हारा। माथा ठोकें सब, इससे तो पैदा ही नहीं होते तो अच्छा था, इससे तो ब्राह्मण ही नहीं बनते तो अच्छा था। सोचो आप। ये गति अच्छी है। बाबा कह रहे हैं मुखड़ा देख लो अभी भी। कितने कितने पाप हैं या कितने पुण्य जमा किए हैं, शुभ भावना ली है, शुभ कामना रखी है, बहुत सुंदर तुमने वायुमंडल दिया है, तो क्या होता है, जमा होता है, पुण्य का खाता जमा होता जाता है। थोड़ा बहुत है भी तो ब्राह्मणों की शुभ भावना में बहुत ताकत होती है। कुछ अपना पुरुषार्थ, कुछ ब्राह्मणों की शुभ भावना, बहुत ताकत होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा इशारा तो दे रहे हैं, बाबा को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, ज्यादा ही गड़बड़ी है। चलो देख तो लो कम से कम। अब बाबा जाने आगे बाबा को क्या करना है क्या नहीं करना है, करेगा नहीं करेगा। हाँ? ओम शांति। यह किसने कहा? किसने कहा? जी, शिव बाबा ने। यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सन्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कैसा चक्षु मिला है? दिव्य चक्षु और ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। क्या लगाया? थे। अभी अभी थे माना पास्ट, तो अभी क्या है जी? पुण्य आत्मा। ये पुण्य आत्मा है, ये स्वर्ग में प्रवेश होने जा रही हैं। सोचो, यहां से खुशी की शुरुआत होती है, कब तक चलती है जी? 2500 वर्ष तक तो कहेंगी ब्रह्मा कुमारी। ये तो पक्का है। शिव बाबा ने भी सीधा ठप्पा लगा दिया, 21 जन्म तो तुम्हारे कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है, लेकिन बाप का वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा? दादे का वर्षा तो फिक्स है, लेकिन बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हो, वो वर्षा कहाँ जाएगा? बाप के लिए तो बोला है जन्म जन्मांतर की राजाई, और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं 82-83 जन्म तक भी सुखी रहती हैं, ये भी बोला है। ये तो पक्का है। जो अभी खुशी की वैल्यू है, ये पूरे कल्प में नहीं है। क्यों? जो अभी खुशी मिलने जा रही है, इस खुशी की जो वैल्यू है पूरे कल्प में नहीं है। क्यों? भगवान बाप को पहचाना। अच्छा, और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और जो अभी वैल्यू है खुशी की बात कर रहे हैं,
हाँ, अभी हमने दुखों के पहाड़ जो आने वाले हैं वो भी देखेंगे, जहां सुख का नामो निशान नहीं होगा। और तुम्हारे यहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। सतयुग में तो सब सुखी हैं, कोई वैल्यू होगी? ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले लिया और वैसे बच्चों ने जन्म लिया, उन्होंने दुख देखा है वहां? तो कोई वैल्यू है सुख की? कोई वैल्यू नहीं। वहां दुख है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है दुख होता क्या है। सुख में ही आ रहे हैं, सुख में ही जी रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने पुरुषार्थी जीवन में भी दुख देखा है। और अब भी जो ड्रामा बनने जा रहा है वो दुखों के पहाड़, जिसको बाबा कहते हैं। तो ऐसे समय पे भगवान जो तुमको सुख देता है, जो खुशी देता है, ये बहुत बड़ी प्रारब्ध है, जो बाबा कहते हैं मैं यहीं का यहीं देता हूं। संगम युग में ही प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। किनको समझाते हैं? पावन भी किनको बनना है? आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है, सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहां तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। पावनता को भी देखना है तो साथ साथ दैवी गुणों से खुद को भी क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो हमारे द्वारा दूसरों को भी सुख मिलता है, पुण्य मिलता है। तो दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह बैठ समझाते हैं। कौन? सर्व गुणों का सागर बाप। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कितने प्रतिशत? 100%। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। उस परम पिता की बड़ी महिमा है, कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है और कोई नहीं जानते। क्या? इसका? सच शिव बाबा का भारत यह जन्म स्थान है। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। किसके किसके? सोचो। कितना अंधकार और बढ़ जाएगा जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा कृष्ण का। इसलिए क्या मनाते हैं? शिवरात्रि भी मनाते हैं तो कृष्ण रात्रि भी मनाते हैं। श्री कृष्ण का तो मां के गर्भ से जन्म हुआ,
कौन से कृष्ण का? हाँ बोलो। सतयुगी कृष्ण का। और संगम युगी कृष्ण का? कौन सा गर्भ? गर्भ की बात है ना, है जी? गर्भ महल तो है। कौन से बुद्धि रूपी पेट से? है जी? हाँ, तो कौन सा बुद्धि रूपी पेट है? यहाँ शूटिंग होगी नहीं होगी संगम युग कृष्ण की? शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। क्या करने के लिए आते हैं? ब्रह्मा की रात को दिन बनाने के लिए आते हैं। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। तब रात के बाद 12 बजे तक कहेंगे रात, फिर 1 सेकंड हुआ तो वो हो गया बाद। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसलिए बाबा ने बोला मुरली में 12 बजे नहीं, 12 बज के 1 सेकंड। यह बेहद की बात हो गई क्या? इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ये क्या हो गई? बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत घोर अंधियारा कहा जाता है। जब ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में चले जाती है तो क्या कहते हैं? घोर अंधकार। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। किसने दिया? किसने दिया? सतगुरु। अब ड्रामा चेंज हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। किस लिए? अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो, कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखाकर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खल्लास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम तो देवी देवता गृहस्थ धर्म के थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। यहाँ पूज्य बने तो पूजा कहाँ करोगे? हैं जी? द्वापर युग में कैसे करोगे अपनी पूजा? मुरली से। मूर्ति, हाँ कैसे? आपको क्या मालूम पड़ेगा इसी मूर्ति? हाँ, वहां तुमको साक्षात्कार होते हैं। अपने ही स्वरूप के साक्षात्कार होते हैं। शास्त्रों की भी रचना करते हो, ये नहीं मालूम कि हम ही थे और अपनी ही रचना लिखनी शुरू कर देते हो। जैसे वेद व्यास का मिसाल देते हैं, उसको कोई दिव्य साक्षात्कार हुए जिस आधार से रचनाएं की हैं।
फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा करने की कोई दरकार ही नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। क्या? भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है, आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते। कौन कौन सा बाप है जी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। क्यों पूज्य नहीं बनता? शिवलिंग की पूजा नहीं होती? कौन से शिवलिंग की होती है पूजा? ये तो बोलो ना, सफेद काला नीले की तो बात ही नहीं है। वो तो ये बोल रहे हैं ना, बाप तो बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते। बाप तो सदा पूज्य ही है। एक बाप है जो पूज्य भी बनता है तो पुजारी भी बनता है। किस रूप में पूजा होती है उसकी? है? हाँ, लिंग रूप में। विग्रह के रूप में तो चलो छोड़ो, लिंग रूप में भी पूजा होती है ना। तो लिंग स्वरूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाला, और एवर पूज, सदा ही पूज, सदा ही सतो प्रधान, वो कभी नीचे आएगा जो अपनी ही पूजा करे। लेकिन जो वो स्वरूप धारण करता है, सबसे पहले पहले विक्रमादित्य को प्रेरणा कौन देता है? किस चीज की प्रेरणा होती है? हाँ, पहले पूज और पहले पुजारी। बाप तो सदा पूज्य ही है। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हे परम पिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। उसकी तो शिवलिंग के रूप में और आत्मा की पूजा। हाँ ठीक तो बोला। किसने बोला? हैं जी? शालिग्राम के रूप में शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन आर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे लिए माता पिता कौन है? वो निराकार। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो। किसके बच्चे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के। तो फिर तुमको क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। मुरली में ही बोला है, लेकिन ये क्या लिखते हैं? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सन्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख हो। किसके? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख हो। प्रजापिता कहाँ चला गया? शिव बाबा दिखता है इन आंखों से? दिखता है। तो आदि में शूटिंग कौन सी हुई? शिव बाबा भी प्रैक्टिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। बोला ना, शिवा और ब्रह्मा द्वारा दोनों के सन्मुख हो। या यही बोल रहे ना, एक के सन्मुख है क्योंकि वो बाप भी है तो
ब्रह्मा बड़ी माँ भी है, दादा भी है, दोनों के सन्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, सन्मुख कैसे होंगे? तो एक ही सन्मुख हुए ना। शिव बाबा को अपना तो शरीर है नहीं, तो अगर शरीर है तो कितनों के सन्मुख हुए? एक तो शिव बाबा को अपना शरीर हो गया, दूसरा ब्रह्मा बाबा को। नहीं तो दो के सन्मुख कहेंगे ना। नहीं तो क्या बोला? शिव बाबा को अपना तो शरीर है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। इसका मुख लिया, एडवांस में क्या बताते हैं? इनके। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो? यह श्री कृष्ण तो कह ना सके। क्यों? वो तो स्वयं ही पुरुषार्थी है। यह तो बाप ही कह सकते हैं, तो यह बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना। मूल अर्थात आधार कौन हुए? यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्मायु को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। अंत तक माना जब तक इस पढ़ाई का सार ना निकल आए। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है, उसके बाद ज्ञान यज्ञ समाप्त। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। भारत को सिरताज किसने बनाया है? किसने? तुम जीवात्माओं ने। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख, यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है। कोई सोचे चलो इनका तो शरीर छूट गया तो सजाओं से बच गए, तो क्या बोला? हाँ, एक के साथ एक फ्री। जब उसमें प्रवेश कराएंगे उस आत्मा को, फिर उसकी डंडे से भयंकर पिटाई करेंगे और चिल्लाएगी। लेकिन जब पिटाई हो रही है तो वो शरीरधारी नहीं चिल्लाएगा, ये ध्यान रखना। जिसको शरीर धारण करवाया उसकी पिटाई हो रही है, वो चिल्लाएगी जोर जोर से। जैसे ही वो निकल जाएगी, जितने घाव हुए हैं, फिर ये सालों साल चिल्लाता रहेगा। एक के साथ एक फ्री। इतना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसा नहीं कोई छूट जाएगा कि शरीर छूट गया तो सजाओं के मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोला
शरीर धारण कराए सजाएं देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। कोई के लिए गर्भ महल और कोई के लिए गर्भ जेल। त्राही माम बाहर निकालो। बाप रे बाप, ऐसा बवंडर। ओहो। शिव बाबा मुंह से नहीं निकले, सोचो आप। या तो बहुत दूर की बात, ये होती हैं सजाएं। त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। कितना आत्मा आनंद लेती है, कितना बीज रोग व्यवस्था की सुंदर प्रैक्टिस करती है। गर्भ महल का भी गायन है। बाहर निकलता चाहते ही नहीं। किससे? एक तरफ छटपटाते हैं, बाहर निकालो, एकांत खा रहा है। दूसरी तरफ और लगता है और एकांत मिले और लंबा समय एकांत में रहें। यह दृष्टांत है। इसलिए गर्भ जितना बड़ा उतना ही परिपक्व आत्मा बनती है। ज्यादातर गर्भ कितने समय का होता है? ज्यादातर 9 मास का। लेकिन सबसे ज्यादा गर्भ में रहा वो सबसे ज्यादा थोड़ी, और ठीक है तुम्हारे से ज्यादा होगा 10.5 मास। लेकिन वो कौन सा है वो? हाँ, सुखदेव मुनि, वो तो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहता। जो सच्चा सुखदेव है, सबको सुख देने वाला है, पूरे विश्व को सुख देने वाला है, वो तो बहुत मुश्किल से तीसरे कल्प का जब अंत होता है तब जाके बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने नहीं चाहते, यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता। पहचान है ये। अगर तुम्हारा सतयुग शुरू हुआ है तो तुमको काटेगा नहीं, क्या? एकांत में अच्छा लगेगा, और एकांत में रहूं। और दूसरी तरफ जेल, काटे, कैसे समय बिताएं। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर-बार छोड़ देते हैं तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे। राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। क्या एक हो गया राम, माना राम बाप, वो कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। दूसरा राजा राम। राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम को नहीं। मैं तो राजा महाराजा बनाता ही हूं। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूं। शरीरधारी जो हैं वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन कब होता है मेरा जन्म? जो शिव जयंती मनाते हैं। जी सृष्टि के आज्ञा मुरली में थोड़ी बोला, ये तो मना संगम युग पे एक ही बार पहचान भगवान की मिलती है, इसलिए जन्म होता नहीं होता, एक ही बार जन्म होगा। लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म तो होता है ना। तो पूरी सृष्टि को क्या करते हैं? अभी अपने में समा लेंगे।
फिर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति भी किससे होगी? उसी से पूरी सृष्टि की शुरुआत होगी। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्या तुम्हारे को आके तुम किसी स्टेज में हो जाते हो जब मेरे को तुमको ज्ञान देना पड़ता है? एकदम नीचे की स्टेज में। तो तुम्हारे समान कोई पुतला चाहिए ना। तो इसलिए कहा ब्रह्मा माना आखिरी जन्म, विष्णु माना पहला जन्म। मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है। यहां आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। प्राचीन भारत स्वर्ग था और कोई धर्मकांड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते हैं? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग के राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। तुम अगर अच्छा पुरुषार्थ करो तो सतयुग के राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, परंतु यह कैसे हो सकता? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे, और कोई धर्म नहीं था। वह कैसे बने? फिर और धर्म कैसे आए? यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तभी पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी सेक्शन हैं। जब धर्म स्थापक आता है तो उनके फॉलोवर्स ही ऊपर से नीचे आते हैं। उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो से, तमो फिर बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फर्क है। उनका भी उत्सव मनाते हैं,
वनोत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापन अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। उत्सव अर्थात उत्साह में रहना, जो उत्साह में है वो रोज क्या कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो इतना कमजोर, सोचो भारत की क्या हालत हो गई। जो रोज रोज उत्सव मना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। उत्सव मनाते हैं तुम दैवी धर्म स्थापन का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो, बनता ही नहीं। कांटों को फूल बना, तुम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भारत को बनाने की? क्यों? उसी भारत में हम वास करेंगे, इसलिए तुम अपने ही तन मन धन से भारत को क्या बनाते हो। तो कौन सा सुंदर पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में, बस ये इसका सुधार हुआ तो समझो सब हो गया भैया है। हाँ, इसकी चढ़ती कला बहुत मुश्किल होती है, बहुत। शिव बाबा भी थक जाता है कहता मैं भी लगा हूं पीछे और तुम भी सब लगे हो, देखो कितनी बड़ी मुसीबत है ये, कितना वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए शिव बाबा ने सीधी सीधी एक लाइन बता दी, तुम चिंता मत करो, बस इसका शरीर जैसे छोटा तुम खग्गिए मारोगे। हो गया काम, हो गया। जैसे कि बहुत बड़ा रावण जल गया हो, है ना। तुम्हारा पुरुषार्थ भी कब तक है? जब तक इनका शरीर है। जैसे इनका शरीर छोटा और तुम्हारे खुशी का ठिकाना ही नहीं। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित और एक के पावन बनने से सब पावन। खटाखट खटाखट है, मिनट मोटर। तो रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह है तुम्हारा रोज का उत्सव है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। सबसे ज्यादा तूफानों का सामना कौन करता है? हैं जी बाबा, शिव बाबा। हाँ, जो आगे आगे है वो सबसे ज्यादा तूफानों का सामना, उसको कितना चिंता होती बाबा। ये बच्चे कैसे सहन कर सकेंगे? सोचो आप, बहुत चिंता होती है कि ये इतने भोले भाले हैं तो कुछ समझते ही नहीं है। कोई मासी का घर है क्या? क्या मुरली में बोला, क्या मासी का घर नहीं है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना, स्वर्ग में जाना, कोई मासी का घर है क्या? ब्रह्मा को बहुत चिंता होती थी। यह है तुम्हारा रोज उत्सव। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे। माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपक को भी बुझा देती। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है। हाँ, माया कितने भी तूफान लाए लेकिन मजबूत रहना है। इसमें मुरझाने की कोई बात नहीं है। किसमें? हाँ, संकल्पों में कोई मुरझाने वाली। इसलिए क्या बोला, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई भी पाप कर्म नहीं बनता। इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खेवैया वह बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, तो उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाते हो। किस तरफ जा रहे हो? क्षीर सागर तरफ जा रहे हो। विष्णु का राज क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है
क्या? अभी तुम्हारे यहाँ है जी, यहाँ तो घासलेट की, रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार में अधर्मी बना दिया। वहां है गृहस्थ व्यवहार धर्मी और यहाँ अधर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुखधाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। क्या याद रखो? अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। फिर हम कल आकर राज करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो। क्या? साथ साथ क्या करो? अपनी शक्लें भी दिल दर्पण में देखते रहो। दिन कम होते जाते हैं, हमारी शक्लों में कितना सुधार हो रहा है। कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।